नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी हम सारण जिला के मढ़ौरा अनुमंडल के मिर्जापुर में उपस्थित हैं और यहाँ पे एक संस्था में आए हैं जिस संस्था का नाम है चैलेंजर स्टडी पॉइंट। इससे पहले भी यहाँ पे आकर के हमारी टीम ने यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि परीक्षा में, बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए थे, जिनका कवरेज हुआ था। फिर इस साल इस संस्था ने बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों को लाने में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ इस संस्था के डायरेक्टर सुनील कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि एक छोटे से गांव में, कस्बे में, मान लीजिए शहर को न रह करके ये गांव मोहल्ले में इतने बड़े स्तर पे एक संस्था को चलाते हैं और यहाँ से प्रत्येक साल अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ही जानना चाहेंगे। सर, इसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि आप एक गांव में रह करके और गांव देहात के बच्चों को इतना ऊपर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे अपने टीम की तरफ से आपको शुभकामना और बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रत्येक साल रिजल्ट के बाद आते हैं और हम लोगों को और भी उत्साहवर्धन होता है जब ये सभी लोगों को मालूम चलता है कि गांव के बच्चे भी वह कर सकते हैं जो शहर के बच्चे कर सकते हैं। आज कहीं हम लोगों ने अपने संस्थान को शहर के मुकाबलों तक पहुंचा दिया है। एक छोटे से गांव में रहने के बावजूद भी, जहां लोगों का एक प्राचीन काल से ही एक कुंठित भावनाएं रही हैं कि गांव में रहकर अच्छा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो सड़कें गांव से शहरों की तरफ जाती हैं, वही सड़कें जो हैं वह शहरों से गांव की तरफ भी आ सकती हैं। पहले मुझसे जो लोग मिलते थे, बोलते थे कि गांव में संस्थान नहीं अच्छा चलता है, अच्छा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा कि भारत जो है गांव का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और इसी उद्देश्य से मैं हायर एजुकेटेड होने के बावजूद भी और रेलवे में दो बार क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मैंने डिसाइड किया, हालांकि मैंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किया है, और उसके बावजूद भी मैंने निर्णय किया कि मैं सरकारी सर्विसेज को छोड़कर मैं गांव के बच्चों के भविष्य को और भी बढ़िया करने का काम करूं। और इसी क्रम में पिछले बार भी हमारे बच्चों ने सारण टॉप में दो बच्चे शामिल थे, जिसमें 91% और 91.4% मार्क्स था पिछला बार। और इस बार भी इंटरमीडिएट के इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं जो दीपक कुमार जी हैं, तो दीपक कुमार का रोल नंबर 22010236, रोल कोड 410838, जिनका मार्क्स जो है 450 नंबर है। दीपक कुमार और दूसरा विवेक कुमार, जिनका रोल नंबर 22010338 और रोल कोड 41098 है। इनका टोटल मार्क्स जो है 443 नंबर है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चे लगन से, मेहनत से और बताए हुए तरीकों से चलकर इतना मार्क अर्जित किए हैं। अच्छा, इस बैच में, जिस बैच में आपके ये दो बच्चे हैं, दीपक कुमार और विवेक कुमार, जो कि यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं आप सभी, दीपक कुमार जिसका रोल नंबर है 22010236 और रोल कोड है 41038, और विवेक कुमार है जिसका रोल नंबर है 22010338 और इनका भी रोल कोड वही है, और इनका मार्क्स है 443 और इनका मार्क्स है 450। इस बैच में आपके कितने बच्चे थे? 147 रजिस्टर्ड बच्चे थे, जिसमें से 117 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन में सफलता प्राप्त किया और लगभग 7 से 8 बच्चे जो हैं 400 के ऊपर हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इन दोनों लड़कों का है, दो बच्चों का है। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब गांव देहात के बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चों को पछाड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भावनाएं रहती है कि नहीं, शहर में हमारे बच्चे जाएंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उन सारी भावनाओं को यहाँ गलत साबित किया है चैलेंजर स्टडी पॉइंट के बच्चों ने। यहाँ पे गांव देहात में रह करके सर के सहयोग से 400 प्लस मार्क्स लाने का काम किया है और यहाँ के प्रखंड टफर रहने का काम किया। पिछले साल से ही यहाँ के बच्चे कुछ अच्छा करने का काम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ के कुछ जो बच्चे हैं जो कि क्या 450 और 443 नंबर लाए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो तैयारी की है। क्या बच्चे हैं सर? बच्चों में एक दीपक कुमार आज नहीं है, किसी कारणवश वो चले गए हैं, और अभी हम लोग के बीच विवेक कुमार हैं जो आपको बता सकते हैं। उनको बुलाइए थोड़ा सा। विवेक जी आइए। चलिए, देख सकते हैं ये विवेक कुमार हैं जो इस संस्था के, यहाँ देख सकते हैं विवेक कुमार, इनका रोल नंबर इतना है और रोल कोड यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा। इनका मार्क्स 443 है।
विवेक कुमार, आपसे सिर्फ हम इतना ही जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी किए कि इस गांव देहात में रह करके शहरी बच्चों को भी पछाड़ने का काम किए हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरी पूरी टीम आपको बधाई देती है, शुभकामना देती है और भविष्य में आप कुछ अच्छा करें, इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। जी धन्यवाद सर। और इन सभी का श्रेय जो होता है कि हमारे सर सुनील सर को जाता है और हमारे मधुसूदन सर जो कि केमिस्ट्री के टीचर हैं, और साथ ही साथ इसको संस्थान में विनय सर भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है रिजल्ट आने का कारण यहाँ पर पढ़ाई तो है ही, साथ ही साथ जो हमारे सर सुनील सर हैं, ये क्लास में पढ़ाई के दौरान हम लोगों को मतलब टीचर के भांति कम ज़्यादा दोस्त के भांति पढ़ाते हैं। और ये हम लोगों को हंसाते हैं, मोटिवेशनल बातों को करते हैं कि सिर्फ शहर के ही लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि गांव के लड़के भी निकल कर जा सकते हैं। सर का हम लोग के साथ ये मतलब सपना था कि हम लोग बिहार टॉप तक जो ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन शायद हम लोगों में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज जिस उसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार से आप तैयारी किए कि इस जगह तक आप पहुंचे। अब वही हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने तैयारी किया कि आप ये मुकाम हासिल किए, वो थोड़ा सा आप मतलब बताएं। देखिए, तैयारी तो खैर सर के बताए हुए रास्तों पर ही होता था। लगभग हम लोगों का, हमारे जो साथ पढ़ते थे हमारे मित्र दीपक कुमार गिरी और हम और भी कुछ दोस्त थे हमारे साथ, 10-12 घंटा हम लोग मेहनत करते थे। और सर के बताए हुए रास्तों पर कि जैसे मैथ है तो मैथ का बार बार रिवीजन करने से ही हम लोगों को सफलता मिल सकता है। फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारे व्यंजक है, व्यंजक के रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। विनय सर हैं, विनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे उसमें। और एक मधुसूदन सर थे, मधुसूदन सर भी हम लोग को ऑर्गेनिक पढ़ाई में आप कितना समय देते थे? जी सर, पढ़ाई में ओवरऑल 12 घंटा तक देते थे। 12 घंटा। यहाँ पे संस्था में कई घंटा पढ़ाई करते थे? संस्था में 4 घंटा तक। 4 घंटा रेगुलर जी। और 8 घंटा घर पे, यानी 12 घंटा। जी, ये संस्थान छोड़ाकर 12 घंटा घर पर। अच्छा, संस्था को छोड़ करके 12 घंटा आपने घर पे मेहनत किया, जिसको लेकर 12-4-16 घंटा हो गया। 16 घंटा का मेहनत यहाँ सामने दिखाई दे रहा है आप सभी को। इन्होंने 16 घंटा मेहनत किया, जिसके बाद इनको 400 प्लस यानी 443 इतना मार्क्स लाए हैं, जो कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को भी पछाड़ने का काम किए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एक ऊर्जा डालने का इन्होंने काम किया है। आज एक ही चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जूनियर बच्चे आपके हैं, साथी हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, इनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा ताकि आने वाले भविष्य में आपका ही संस्था है या पिछले साल की भांति इस साल की भांति आने वाले साल में भी कुछ अच्छा करे, ये लोग क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पहले तो गांव के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब आप में के मन में लगन होगा, आपको कुछ करने का क्षमता होगा, तो संसाधन आपका मुहताज नहीं है। आप जरूर अगर आप मेहनत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप कि ये विवेक कुमार जी थे, जिनका मार्क्स 443 था और यहाँ अनुमंडल टप्पर है मढ़ौरा के। इनसे हमने बात किया, इन्होंने अपने साथियों को भी मोटिवेशनल बातें बताई, संदेश दिया कि किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में आप भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। अभी आप सभी के सामने आपके सर हैं, इनसे ही मैं एक शब्द जानना चाहूँगा कि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, उन बच्चों को भी कुछ संदेश दें आप, जो कि आप के पास नहीं पढ़ते हैं फिर भी आपके बताए हुए पद चिन्हों पे वो भी चलने का काम करें और वो भी अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। वैसे विद्यार्थी जो आपके चैनल को देख रहे होंगे, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कम संसाधन है। जरूरी इस बात की है कि आप में जुनून और लगन कितना है। अगर जुनून और लगन हो तो हौसला से उड़ान होता है, पंखों से कभी उड़ान नहीं हुआ करते। इसलिए मैं चाहूँगा आप जहाँ भी पढ़ते होंगे सेल्फ स्टडी पर पूर्ण रूप से टूट पड़िए। और क्लासरूम से रिजल्ट नहीं होगा, क्लासरूम एक प्रकार का मार्गदर्शन का काम करता है और जो भी रिजल्ट होगा आपके सेल्फ स्टडी से होगा। तो जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी कीजिए और सर के बातों पर चलिए, निश्चित रूप से आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे।